रात के अंधेरे में एक बूढ़ा किसान अपने खेत के मेड़ पर बैठकर आसमान को टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता के बादल उमड़ रहे थे। अगले दिन फसल कटने वाली थी, लेकिन मौसम का मिजाज बिगड़ रहा था। बादल गरज रहे थे और तेज हवाएं खेत की बालियों को झुका रही थी। रामलाल का दिल धड़क रहा था, कहीं उसकी महीनों की मेहनत एक ही रात में मिट्टी में न मिल जाए। लेकिन किसान वो होता है जो हर तूफान से लड़ता है। क्या इस बार वो भी अपनी तकदीर को बदल पाएगा? आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी में। कहानी है एक छोटे से किसान की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल एक छोटा किसान था जिसने अपनी जिंदगी का हर दिन मेहनत करते हुए बिताया था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन हौसला बड़ा था। इस बार उसने गेहूं और सरसों की फसल उगाई थी। कड़ी मेहनत के बाद खेत लहलहा रहा था, लेकिन तभी अचानक मौसम ने करवट ली। जो मेहनत का बीज बोते हैं वही तकदीर संवारते हैं। रामलाल को चिंता सताने लगी। उसने अपनी पत्नी गंगा से कहा, अगर बारिश हो गई तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गंगा ने उसे समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। लेकिन उस रात तेज बारिश हुई। हवा के झोंकों ने खेतों को झुका दिया। जब सुबह रामलाल खेत पहुंचा तो उसकी आंखों नम हो गई। आधी फसल जमीन पर बिखर चुकी थी और वह टूट गया। और टूटते हुए वो कहता है कि कभी आसमां से उम्मीद ना रखो, कभी आसमां से उम्मीद ना रखो, क्योंकि बारिश सिर्फ मिट्टी गीली कर दिए, मेहनत का पसीना नहीं। रामलाल उदास होकर बैठ गया। गांव वालों ने आकर उसे हिम्मत दी और कहा कि भाई ये खेती है, भाई ये खेती है, यहाँ हर साल नया इम्तिहान देना होता है। एक बुजुर्ग किसान ने कहा था। रामलाल घर लौटा तो उसकी बेटी राधा दौड़ती हुई आई और कही, बाबा चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। उसके शब्दों ने उसे हिम्मत दी। उसने फैसला किया कि हार नहीं मानेगा और कहता है, जो गिर कर संभल जाए, जो गिर कर संभल जाए वही असली किसान कहलाए। अगले कुछ महीनों तक उसने मेहनत जारी रखी। इस बार उसने मिट्टी को उबरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद डाली, बारिश से बचने के लिए नई तकनीकों का सहारा लिया। और फिर कहता है कि मेहनत के बीज बोएंगे, कहता है कि मेहनत के बीज बोएंगे तो तकदीर की फसल लहराएगी। कुछ ही महीनों के बाद उसके खेत फिर से हरियाली से भर गए। इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। जब कटाई का समय आया तो गांव वालों ने उसे उसकी मिसाल दी जाने लगी। और कहता है फिर, जो थक कर बैठ जाए, गांव वाले कहते हैं, जो थक कर बैठ जाए वो मजदूर होता है, जो गिर कर उठे वो किसान होता है। रामलाल की मेहनत रंग लाई। इस बार उसे बाजार में अच्छी कीमत मिली। उसने अपने बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए और घर की मरम्मत करवाई। किसान के पसीनों की कीमत सिर्फ उसकी जमीन समझती है। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए और उन्होंने बताया कि जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से विशेष लाभ मिलेगा। रामलाल का भी उसमें शामिल हुआ। यह उसके लिए गर्व का पल था। जो अपने दम पर जी, जो अपने दम पर जिए वही कि असली किसान होता है। जो अपने दम पर जिए वही असली किसान होता है। रामलाल अब दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के बारे में सिखाने लगा। वह जान गया था कि असली ताकत मेहनत में है, हार मानने में नहीं। जिसने गिर जिसे गिरने का डर हो जिसे गिरने का डर हो
वो आसमान की ऊंचाई नहीं छू सकता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता है, वह जिंदगी का हर तूफान से लड़ कर हमें जीने का सीख देता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक जरूर करें, और अगर थोड़ी भी आपको इसमें कुछ बातें रोचक लगी हों तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।